नमस्कार। तो आई थिंक आप लग गए होंगे अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करके सीयूटी की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आज हम एक क्लास लेके आए हैं, वो है आपकी वकेब की पार्ट। और वकेब के पार्ट का फर्स्ट क्लास आपकी फ्रेजल वर्ब्स। कौन सी क्लास है? फ्रेजल वर्ब्स आपका टॉपिक रहेगा। और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो आपका सेलेक्ट किया गया है, जहाँ से लिया गया है वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बुक। और वहाँ से लेटर वाइज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको फ्रेजल वर्ब दी गई है, बिल्कुल रिलेट करते हुए चलेंगे। तुम उतना ही डेडिकेशन और उतना ही ध्यान देकर के इसको पढ़ना, साथ साथ बोलते हुए चलना। अगर बोलते हुए चले तो डेफिनेटली आप एक भी फ्रेजल वर्ब आपका रॉन्ग नहीं होने वाला, चाहे सीयूटी कितना ही डाले, चाहे एनटीए कितने ही फ्रेजल वर्ब आपके डालें। तो फर्स्ट है अकाउंट फॉर। फर्स्ट वर्ड क्या है? अकाउंट फॉर वर्ड है आपका। वर्ड क्या है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। का कारण बताना, एक्सप्लेन करना, रीजन बताना कि सीयूटी की तैयारी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगला है अलाउ फॉर। क्या है? अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब ध्यान में रखना, मुझे तैयारी कितने घंटे करनी है ये बात मैं ध्यान में रखता हूं। टेक इनटू द कंसिडरेशन। अगला वर्ड है आपका आंसर बैक। क्या वर्ड है? आंसर बैक। बोलो बोलो, जला जल्दी से बोलो। आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है बदतमीजी से जवाब देना। क्या मतलब होता है? बदतमीजी से जवाब देना। किसी को पूछा भाई पढ़ ले, तो उसने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा है, तू क्यों बता रहा है? तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आंसर बैक, बदतमीजी से जवाब देना। अगला है आस्क आफ्टर। क्या वर्ड है? आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है हालचाल पूछना। क्या मतलब होता है? हालचाल पूछना। बता तेरे हालचाल क्या है, पेपर की तैयारी चल रही है कैसी, बुखार या जुकाम हुआ कि नहीं, हालचाल पूछना मतलब आस्क आफ्टर। अगला वर्ड है आस्क फॉर। क्या वर्ड है? आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना। क्या मतलब होता है? डिमांड करना। या क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट कर ली वर्कर्स ने क्या करने की? पेमेंट बढ़ाने की। अगला वर्ड है आस्क समवन इन। आस्क समवन इन का मतलब होता है अंदर बुलाना। अंदर बुलाना, आजा आजा जल्दी आजा, पढ़ाई करेंगे, क्लास चल रही है, क्लास स्टार्ट हो गई है, चलो पढ़ाई करेंगे। तो आस्क समवन इन। और आस्क समवन आउट। आस्क समवन आउट का मतलब होता है घूमने बुलाना। पेपर अच्छा हो गया, बल्ले बल्ले पेपर अच्छा हो गया, आजा मनाली चलते हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है, आजा घूमने चलते हैं। ये वर्ड थे अपने कौन से? ए से रिलेटेड। फटाफट करो। अकाउंट फॉर का मतलब कारण बताना। अलाउ फॉर का मतलब ध्यान में रखना। आंसर बैक का मतलब बदतमीजी से जवाब देना। इसके बाद में अब वर्ड है अपना कौन सा? आस्क आफ्टर, हाल चाल पूछना। आस्क फॉर का मतलब मांगना। आस्क समवन इन का मतलब अंदर बुलाना। आस्क समवन आउट का मतलब बाहर घूमने बुलाना। आई याद हो गए? ए वाले याद हो गए? चलो लेटर बी पे चलते हैं। कौन से लेटर पे चलते हैं? बी पे। बी में फर्स्ट है बैक अवे। क्या वर्ड है? बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना। भाई इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस, छोटा सा माइंड, ये देख करके मैं तो क्या हो गया, बैक अवे हो गया। अपने को नहीं होना है, अपने को नहीं होना है, अपने को किसी की बातें सुननी, अपने को तो लगे रहना है, डटे रहना है और फोड़ के दिखाना है। अगला वर्ड है बैकआउट। क्या वर्ड है? बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। क्या हो जाना? पीछे हट जाना। हट गए पीछे, पीछे हट गए, बहुत सारे लोग हट गए। अरे 14,90,000 नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत करो। कंपटीशन केवल 1 लाख के बीच में है और उन 1 लाख में आप भी हो। ठीक है। अगला है बैक समवन अप। बैक समवन अप का मतलब होता है समर्थन करना। क्या करना? समर्थन कर देना, किसी का समर्थन कर देना, सपोर्ट कर देना। सी बैक्ड अप हर फ्रेंड। वह क्या करता है? अपने फ्रेंड का क्या करता है? समर्थन करता है। अगला देखो बियर आउट। क्या वर्ड है? बियर आउट है। बोलते रहो, साथ साथ बोलते रहो। बियर आउट का मतलब होता है सही सिद्ध करना। क्या मतलब है? सही सिद्ध कर देना, सही साबित कर देना, सब लोगों को बता देना कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं और मैंने करके दिखा दिया। अगला देखो बियर अप। बियर अप का मतलब होता है हिम्मत से सहन करना। हिम्मत से, एंडोर ब्रेवली। ब्रेवरी उसको एंडोरेंस करना, उसको सहन कर लेना। सी बोर अप वेल अंडर स्ट्रेस। अगला है बी अगेंस्ट।
बी अगेंस्ट का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना, विरोध करना। अगर मुझे नींद आ रही है, मैं उसका कर दूंगा बी अगेंस्ट, मैं उसके अपोज कर दूंगा कि तू मुझे नहीं आ सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी है। अगला है बी अवे। क्या वर्ड है? बी अवे। बी अवे का मतलब होता है बाहर हो जाना, बी अपसेंट, बाहर हो जाना। बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, जिनको मेहनत करने की आदत नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। अगला है बी बैक। बी बैक का मतलब होता है रिटर्न, लौटना, लौटना। वो कुछ दो टाइम बाहर रहेंगे, कुछ टाइम शादियों का मजा लेंगे, कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ घूम के आएंगे, फिर बी बैक होंगे। लेकिन गाड़ी तो चली गई, एक्सप्रेस तो निकल गई, फिर काम नहीं होगा। बी फेड अप विद। बी फेड अप विद का मतलब होता है तंग आ जाना। ऐसे लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ जाते हैं कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे होगी क्यों नहीं होगी। अगला है बी इन। बी इन का मतलब होता है बी एट होम, घर पर होना। क्या होना? घर पर होना। घर पर ही है, तैयारी घर पे ही है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। घर पे आपका मोबाइल है, घर पे इंटरनेट है, फटाफट ऑन करो और पढ़ना शुरू कर दो। अगला है बी इन फोर। बी इन फोर का मतलब होता है सामना करना। क्या कर लेना? उसका सामना कर लेना। तैयारी कितनी भी करनी पड़े, लेकिन सीयूटी, हर एग्जाम, हर कंपटीशन एग्जाम मैं तेरा क्या कर रहा हूँ? बी इन फोर कर रहा हूँ। अगला है बी आउट। बी आउट का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाहर, बी एब्सेंट ब्रीफली। अगला है बी ओवर। बी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना, बी फिनिश्ड, समाप्त हो जाना। क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। अगला है बी अप। बी अप का मतलब होता है बी आउट ऑफ बेड। बी आउट ऑफ बेड का मतलब होता है जागना। क्या होता है? जागना। क्या होता है? जागना होता है। अगला देखें तो बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब्स का ये जो पार्ट आपके चल रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर ध्यान से लिया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें क्या लगे हो? बी अप टू। बी अप टू का मतलब होता है कि योग्य, के में लगा होना, इंगेज्ड होना। आप इसमें लगे हुए हो, बी अप टू हो, बी कैपेबल हो, तुम योग्य हो उसके। क्या हो? योग्य। अगला है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है बेटा? बुझा देना। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझा देना। और ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब हो जाएगा फटना या फुला देना। बैलून्स क्या हो गया? फट गया। ब्लो अप, ब्लू अप हो गया, फट गया। अगला है बॉयल अवे। बॉयल अवे का मतलब होता है उबल कर खत्म हो जाना, उबल करके खत्म हो जाना। एक्स अगला है इवेपर्ड हो जाना। अगला है बॉईल ओवर। बॉईल ओवर का मतलब होता है ओवरफ्लो कर देना। दूध को चढ़ाया था गैस के ऊपर और बॉईल ओवर हो गया, मतलब उफन गया। क्या हो गया? उफन गया। दूध उफन गया, बॉईल ओवर हो गया। अगला वर्ड देखो, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना, बहुत जल्दी में चल रहा था, अचानक मेरी जो स्कूटी है, मेरी जो गाड़ी है, वो ब्रेक डाउन हो गई, उसका इंजन खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गई, मतलब टूट गई, कोलैप्स हो गई, या उसका खराब हो जाना। अगला है ब्रेक इन। क्या है? ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती घुसना, एंटर बाई फोर्स। अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब भी होता है जबरदस्ती घुसना या सेंधमारी करना। क्या होता है? सेंधमारी करना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। दे ब्रेक इनटू द हाउस, वो घर में जबरदस्ती घुस गए या सेंधमारी कर दी। अगला देखो ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना। ब्रेक ऑफ का मतलब तोड़ देना। हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि रिश्ते और नाते तो बाद में फिर से बन जाएंगे। अगर आपने एग्जाम को तोड़ दिया तो एग्जाम। तो देखो अगला वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फूट पड़ना। क्या होता है? फूट पड़ना, फूट पड़ना। अगला है ब्रेकअप। हमारा क्या टूट हो गया है? ब्रेकअप हो गया है। क्या हो गया है? ब्रेकअप हो गया है। अभी अभी हमारा क्या हो गया है? ब्रेकअप हो गया है। किससे? नींद से। किससे ब्रेकअप हो गया है? नींद से। नींद से हो गया है, बुरी आदतों से ब्रेकअप हो गए हैं, रिश्ते ब्रेकअप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करनी है। अगला वर्ड है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है भाई होश में लाना या मना लेना। उसको होश में लाओ, उसको होश में लाओ, ब्रिंग राउंड करो। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। माँ बाप करते हैं अपना पालन पोषण, अपने को मेंशन, अपने को एजुकेट। ये काम किसका है? सी ब्रोट अप इन द इश्यूज। उसकी हमेशा जो देखभाल हुई है, हमेशा जो केयर टेकिंग हुई है, वो हमेशा किस में हुई है? इश्यूज में। अगला है बर्न डाउन। क्या वर्ड है? बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय बाय फायर, जल जाना। आग में सब कुछ क्या हो गया? बर्न डाउन हो गया। द हाउस बर्न डाउन, घर जो है पूरा जल गया, घर पूरा जल गया। तो ये हुआ अपना लेटर सेकंड बी। अगला लेटर देते हैं,
सी लेटर, और सी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट वर्ड देते हैं कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना, किसी स्थान पर जाना। कॉल आउट, कॉल आउट, विजिट ए प्लेस ब्रीफली, कॉल आउट। अगला है कॉल फॉर। कॉल फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है कलेक्ट करना, लेने जाना या रिक्वायर बताना, आवश्यकता होना। अगला है कॉल इन। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है थोड़ी देर मिलने जाना या बुलाना। विजिट ब्रीफली या सम्मन करना, कॉल इन ऑन योर वे होम। अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ कर दो इसको, कैंसिल कर दो इसको, इसको क्या कर दो, कॉल ऑफ। किसको? ये जो मैच चल रहा है 2020, ये जो 2020 मैच चल रहा है इसको कॉल ऑफ कर दो। 2020 से नहीं होगा, वनडे सीरीज चलानी पड़ेगी, 1 वीक 1 मंथ और 1 टारगेट सीरीज चलानी पड़ेगी, तभी आपका काम पूरा होगा। ये छोटे छोटे 2020 मैचेस से काम नहीं होगा। अगला है कॉल ऑन। क्या है? कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है भेंट करना, उसको मिलना, फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, अनौपचारिक अनुरोध जो है, विजिट जो है, उसको बोलते हैं कॉल ऑन। अगला है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है ड्यूटी के लिए बुलाना। क्या करना? समन फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए बुलाना कि आ जाओ भाई। कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है सेना में बुलाना। कहाँ कब बुलाना? सेना में बुलाना। या कॉल अप, कॉल अप, कॉल अप किया है, जल्दी उठ जाओ और तैयारी कर लो। कॉल अप का मतलब टेलीफोन करना। अगला है केयर अबाउट। अगला वर्ड क्या है? केयर अबाउट। केयर अबाउट का मतलब होता है फील कंसर्न, परवाह करना। मैं तुम्हारी केयर अबाउट करता हूँ, तभी तो इतनी एनर्जी के साथ लगा हुआ हूँ। तुम भी केयर अबाउट करो और एनर्जी के साथ लग जाओ। अगला वर्ड है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है लाइक करना या लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। क्या करना? क्या करना? देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, केयर फॉर करना, लुक आफ्टर करना। देखो ये भी साथ देखते रहो। केयर फॉर, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब हैं, ध्यान दो, सिमिलर हैं, साथ में करते जाओ। अगला है कैरी ऑन। कैरी ऑन, तुम कैरी ऑन करो, कंटिन्यू करो, पढ़ाई को कंटिन्यू करो, कैरी ऑन रखो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अगला है कैरी ऑन विद। कैरी ऑन का विद का मतलब होता है कुछ जारी रखना, कुछ जो भी काम आप कर रहे हो उसको जारी रखना। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, एग्जीक्यूट करना। जो काम तुम्हें दिया गया है उसको तुम कैरी आउट कर रहे हो। कैचअप। कैचअप विद या कैचअप। कैचअप का मतलब होता है बराबर पहुंचना, उसके बराबर पहुंच जाना। 250 में से 250 के बराबर पहुंच जाना। कितने मार्क्स का है पेपर अपना? 250 नंबर का है, 250 मार्क्स का है, 250 का है तो 250 आउट ऑफ 250 के बराबर पहुंच जाना। कैचअप विद। अगला है क्लीन आउट। क्लीन आउट का मतलब होता है पूरी तरह साफ कर देना, पूरी तरह साफ कर देना। एग्जाम तेरा सुपड़ा साफ कर देंगे, बिल्कुल तेरे को छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं। अगला देखिए, अगला वर्ड आता है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब साफ करना। अगला है क्लियर अवे। क्या वर्ड है? क्लियर अवे। क्लियर अवे का मतलब होता है हटा देना, हटा देना, रिमूव कर देना, डिस्पर्स कर देना, छट जाना। अगला है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है गो अवे रूडली। गो अवे रूडली, यहाँ से हटो। क्या करो? क्लियर ऑफ करो, जल्दी क्लियर ऑफ करो। जो भी नए पढ़ने वाले लोग हैं वो क्लियर ऑफ करो, जल्दी हटो, क्योंकि तुम टाइम पास करने के लिए अगर आए हो तो ये चैनल तुम्हारे काम का नहीं है, ये क्लास तुम्हारे काम की नहीं है। अगर तुम्हें वास्तव में पढ़ना है तो ही तुम्हारे काम की है। अगला है क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब होता है खाली करना, यहाँ से निकल जाना, एम्प्टी करना, लीव कर देना उसको। अगला है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है साफ करना, टाइडी करना, सॉल्व करना। सॉल्व करो, तुम्हारे सामने जो पजल्स आई हैं एग्जाम के रूप में या किसी भी फॉर्म में, तो उनको सॉल्व करो, उनको क्लियर अप करो। अगला है क्लोज डाउन। क्लोज का डाउन का मतलब होता है सट परमानेंटली, स्थायी रूप से बंद कर देना। क्या कर देना? स्थायी रूप से बंद कर देना। किसका मतलब होता है क्लोज डाउन? बोलो। हाँ, क्लोज डाउन, क्लोज डाउन। अगला है क्लोज इन। क्लोज इन का मतलब होता है अप्रोच क्लोजली, करीब आना, बिल्कुल क्या आ जाना, करीब आ जाना। अगला वर्ड है क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब होता है सिमटना। अरे वो क्लोजअप, वो क्लोजअप नहीं जो दांतों के निकट लाता है, किसको? ब्रश को। क्लोजअप, क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब होता है सिमटना, सिमटना, कम नियरेस्ट टुगेदर, साथ आ जाना। कम अक्रोस। कम अक्रोस का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली, मीट एक्सीडेंटली, कम अक्रोस, मीट एक्सीडेंटली, अचानक मिल जाना, संयोग से मिल जाना। अगला है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ चलना, चलेंगे तो तेरे साथ चलेंगे, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे। कम अवे। कम अवे का मतलब होता है लीव, लीव, चले जाना। अगला है कम इन। कम इन का मतलब होता है एंटर, अंदर आना। अगला है कम इनटू। कम इनटू का मतलब भी होता है अंदर आना, प्रवेश करना। अगला है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सीड,
फेल, सफल या असफल होना, कम ऑफ करना, द प्लान डिड नॉट कम ऑफ, जो प्लान है वो क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अगला देखो कम आउट, कम आउट, कम आउट का मतलब होता है सामने आ जाना, बी रिवील्ड या पब्लिश्ड हो जाना, क्या कम आउट, न्यूज कम आउट मतलब पब्लिश हो जाना। अगला है कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है एग्री करना, रिकवर करना या विजिट करना। अगला देखें वर्ड कम अप, कम अप का मतलब होता है उठना या चर्चा में आना, क्या मतलब होता है उठना या चर्चा में आना। अगला वर्ड है कम अप टू, कम अप टू का मतलब होता है अप्रोच करना, पास में आना, नज़दीक आ जाना, क्या है वर्ड कम अप टू। अगला है क्रॉप अप, क्रॉप अप का मतलब होता है अपीयर सडनली, अचानक आना, अचानक आ जाना। अगला है कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, फेल करना, काट गिराना। अगला है कट इन, कट इन का मतलब होता है, कट इन का मतलब ट्रैफिक में सडनली घुस जाना, क्या करना एंटर ट्रैफिक सडनली, बीच में घुस जाना, जो भीड़ है उसमें अचानक कट इन करना, अचानक उसके अंदर घुस जाना, ये क्या होता है। हाँ जी। अगला वर्ड देखो कट ऑफ, क्या वर्ड है कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या अलग कर देना। अगला वर्ड है कट आउट, क्या है कट आउट, कट आउट का मतलब होता है हटा देना, क्या कर देना हटा देना, हटा, हटा इसको हटा, रिमूव कर, जो तुम्हारे ऊपर लेजीनेस आया ना, इतनी सी क्लास में तुम्हारे ऊपर लेजीनेस आ गया, अरे कैसे रे, कैसे एग्जाम क्रैक करोगे भाई, कट आउट करो इसको, ये जो लेजीनेस तुम्हारे ऊपर है उसको कट आउट करो और जल्दी से अपने पानी के छिट्टे मारो और पढ़ना शुरू कर दो, जल्दी करो। कट अप, कट अप का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, ये जो लेजीनेस है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड है डी से लेकर एफ तक के वर्ड, डी से एफ तक के वर्ड है, सी तक के, सी तक के लेटर कंप्लीट हो गए, 3 लेटर आपके कंप्लीट हो गए ए बी और सी से। डी वाला देखो डाई अवे, डाई अवे का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होना, द साउंड डाइड अवे, साउंड जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया खत्म हो गया। जो स्नोरिंग साउंड आ रहा था लेजीनेस के कारण आ रहा था, तुमने जो छिटे मारे लेजीनेस जो तोड़ी तो साउंड क्या हो गया धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। अगला डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना, क्या हो जाना भाई शांत हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना। अगला है डाई आउट, डाई आउट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, क्या हो जाना लुप्त हो जाना। अगला है डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त करना, डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त करना। डू अप का मतलब होता है मरम्मत करना, रीडेकोरेट करना, रीडेकोरेट कर, डेकोरेट करना, अपने आप को रीडेकोरेट करो, डू अप करो और लग जाओ अपनी तैयारी में बड़े जोर और शोर के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी लगन और मेहनत के साथ। डू विदाउट, डू विदाउट का मतलब होता है मैनेज विदाउट, के बिना काम चलाना, उसके बिना काम चलाना। वी कैन डू विदाउट शुगर, हम शुगर के बिना काम चला सकते हैं, डू विदाउट। अगला है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक अच्छा वर्ड है भाई, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब होता है रिट्रीट करना, पीछे हटना। इट इज़ टू लेट टू ड्रॉबैक, ये बहुत लेट हो गया है पीछे हटने के लिए, अब पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ चुके हैं, अब ड्रॉबैक नहीं करेंगे, अब तो फोड़ेंगे एग्जाम को तभी डटेंगे। ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब होता है भाई ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा करना या स्टॉप व्हीकल, व्हीकल को रोक देना। अगला वर्ड है ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है अचानक मिलना, एक्सीडेंटली मिल जाना। अगला वर्ड है ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में छोड़ देना, विड्रॉ कर लेना, ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट हो, हाँ ड्रॉप आउट नहीं, ड्रॉप आउट तो तब होगे पहले एडमिशन तो लो, और एडमिशन लेने के लिए फ्रेजल वर्ब्स पढ़ो, अपने एग्जाम को करेक्ट करो, उसके बाद सोचना ड्रॉप आउट की, पहले जाओ तो सही। अगला वर्ड है एंटर फॉर, एंटर फॉर का मतलब होता है अप्लाई करना, कंप्लीट करना, क्या करना कंप्लीट करना। फेड अवे, फेड अवे का मतलब होता है धीरे धीरे मिटना, क्या होता है धीरे धीरे मिटना। अगला वर्ड है फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब क्या होता है देखिए एक मिनट, फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, क्या मतलब होता है पीछे हटना। अगला देखो फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब है सहारा लेना, यूज एज लास्ट रिसोर्ट। अगला वर्ड है फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह जाना, बहुत सारे लोग पीछे रहेंगे, अरे 14,90,000 पास नहीं होने, अरे उन्होंने पास होने के लिए नहीं भरा, उन्होंने फीस देने के लिए फॉर्म भरा है, उनकी टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी लो, तुम तुम्हारी लगन से काम करो, अपने आप हो जाओगे वो
फॉल बिहाइंड हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। आप फॉल इन का मतलब तुम कतार में तो आओ, फॉल इन का मतलब वो कतार में लगे हैं, पीछे रह जाएंगे। फॉल ऑफ का मतलब, और फिर लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, फॉल ऑफ हो जाएगी, घट जाएगी। देखो वो जो फॉल बैक ऑन हुए थे वो फॉल बिहाइंड हो गए, फॉल इन जो आए थे कतार में वो लोग भी फॉल ऑफ हो गए, वो भी घटने लगे। तुम क्यों फॉल आउट होते हो, तुम क्यों झगड़ते हो? तुम मेहनत करो, अपने आप मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। अगला देखो, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, फेल टू हैपन, फेल टू हैपन, असफल होना। अगला वर्ड है फील अप टू। फील अप टू का मतलब होता है खुद को सक्षम समझना, खुद को, अपने आप को सक्षम समझना। देखो बेटा, ध्यान दो, चलते चलते छोटी सी बात कर दूं। एक बहुत अच्छी पोइम है, माई गुड राइट हैंड। तुम्हें लिटरेरी भी पढ़ना है ना, अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है ना, तो पढ़ो माई गुड राइट हैंड। उसमें बहुत अच्छी बात कही गई है, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। गुड राइट हैंड का मतलब यहां क्या है, क्या है, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरे को हिम्मत देते हो, और वो कौन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरा। ठीक है, तो अपने आप में क्या रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। आगे देखो, फील अप टू। फील अप टू का मतलब सक्षम समझना, अपने आप में कॉन्फिडेंस समझना, अपने आप में फील कैपेबल, कैपेबल फील करना। अगला है फील, फिल इन। फिल इन अप, फिल इन या फिल अप का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म। फिल इन करो, इस फॉर्म को फिल अप करो, इसको कंप्लीट करो, फॉर्म भरना। अगला है फिल, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर करना। अगला है भाई फ्लाई इन, थोड़ा सा कट गया है। फ्लाई इन का मतलब होता है अरेंज करना। क्या करना होता है, अरेंज करना या व्यवस्था करना। दे फिक्स्ड अप ए मीटिंग। देखो ये भाई फिक्स इन है, एक फिक्स इन वर्ड है, क्या है, फिक्स इन। फिक्स इन वर्ड है जो नीचे से थोड़ा सा कट गया है। फिक्स इन का मतलब होता है अरेंज करना, व्यवस्था करना। उन्होंने क्या कर ली, मीटिंग फिक्स कर ली। मीटिंग फिक्स कर ली, किसके साथ कर ली, सफलता के साथ कर ली। किसके साथ कर ली, सफलता के साथ। अगला देखो, अगला वर्ड देखेंगे, और अगला वर्ड है गेट ओवर। अपना जी लेटर है, और जी लेटर का वर्ड है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना, उभर जाना। सी गोट ओवर इलनेस, वो बीमारी से क्या गया, उभर गया। अगला वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है खड़ा करना या ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना। अगला है गिव अवे। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है दान देना या भेद खोल देना, या गिव अवे मतलब त्याग देना। तो देखो ही, हाँ, हिज एक्सेंट गेव हिम अवे, और उसके एक्सेंट ने उसको क्या कर दिया, उसका भेद खोल दिया। उसके एक्सेंट ने उसका भेद खोल दिया। कहीं जा करके अगर मान लो कोई तुम्हारे सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो, बहुत अच्छी हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, और आपको जानना है कि उसकी मदर टंग क्या है, मैं कहता हूँ उसको गुस्सा दिला दो। उसको क्या कर दो, गुस्सा दिला दो, उसको गुस्सा आना चाहिए, अपने आप गिव अवे कर देगा। अपने आप गुस्से में वो अपनी मदर टंग में बात करने लग जाएगा। ठीक है, तो गिव अवे का मतलब भेद खुल जाना, दान दे देना, डोनेट कर देना, बिट्रे कर देना। अगला वर्ड है गिव बैक। गिव बैक का मतलब रिटर्न होना, वापस लौटना। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना बस। ठीक है, अगला है गिव आउट। गिफ्ट आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना, एग्जीक्यूट करना, एग्जॉस्ट करना मतलब खत्म कर देना। अगला है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन। अरे ध्यान दे लो, इस वर्ड को ध्यान दे लो, इस वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम देख लेना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अगला वर्ड है गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है प्रोसीड करना, आगे बढ़ना। अगला है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो ना, अरे तुम भी कर रहे हो ना, तुम भी करोगे ना, क्या, गो बैक ऑन नहीं करोगे, प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, पक्का देखोगे 50 क्लास, तो तुम्हारा सिलेक्शन कौन रोकेगा फिर। गो बैक ऑन का मतलब होता है प्रॉमिस तोड़ना, वादा तोड़ना। अगला है गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना या बी अप्रूव्ड, घटाना, घटना, डिक्रीज करना, घटा देना। अगला है गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। हो सकता है इस क्लास के बाद कुछ एडवाइसेज ऐसे आए कि भाई थोड़ी स्पीड डाउन रखो, थोड़ा धीरे पढ़ाओ, स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखो तुम 2x करके पढ़ो ना,
तब जो स्पीड होती है ना उससे कम है। तो 2x करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पीड ही उतनी है। तो अपने को इस क्लास को साथ साथ उतनी ही स्पीड के साथ, जितनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी एनर्जी के साथ बोलते हुए चलना है। स्पीड घटाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सिलेबस पूरा नहीं होगा। अपने को हर हाल में 40 दिन में सिलेबस करके 20 दिन अगले रिवीजन को देना है। अगले 20 दिन किसको देना है? रिवीजन को देना है। अगर रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन रह जाएगा। आगे देखो, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है भाई फटना या सफल होना। अगला है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना, ठीक है ना। गो ऑन, कंटिन्यू करना। अगला है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है लीव करना, छोड़ देना या एक्सटिंग्विश्ड करना। देखो एस गो आउट जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपके पेपर का जो लेवल है वो 12th लेवल का होगा। कौन से लेवल का? 12th लेवल का। तो एक बात मैं और बता देता हूँ, ये जितनी फ्रेजल वर्ब्स हो जाती हैं उसके बाद अगर टाइम रहा तो एक बार तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उससे अगर कोई बाय द वे कोई फ्रेजल वर्ब अपने सेशन में नहीं हो पाती है तो उन फ्रेजल वर्ब्स का एक टेस्ट फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। आप टेस्ट दे देना, आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी बुक्स में हमारे में ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो काम में आई है और उनसे क्वेश्चन किए गए हैं। इसको ध्यान से बोलने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या बताया गया है? 12th लेवल। देते नहीं है, देते नहीं है 12th लेवल, उससे हाई लेवल, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना। अगला देखो, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है झेलना या जांच करना, ठीक है। झेलना या एग्जामिन करना, मतलब सफर करना या एग्जामिन करना। अगला है गो अप। गो अप का मतलब होता है राइज करना। गो ग्रो आउट। ग्रो आउट ऑफ का मतलब होता है अबेंडन हैबिट, आदत छोड़ देना। आदत छोड़ देना। मैंने मेरी ज़्यादा सोने की आदत छोड़ दी, मैंने मेरी कल पे काम टालने की आदत छोड़ दी, आज का काम आज करूँगा, कल का कल करेंगे। अगला देखो, अगला वर्ड है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है बिकम एडल्ट, बड़े हो जाना, बड़े होना। आप हो रहे हो ग्रो अप, तो ग्रो अप हो रहे हो तो अपने करियर के लिए भी क्या करो, बिल्कुल माइंडेड रहो, माइंड में रखो। हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना, जमा कर देना, जमा कर देना। अगला है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखो हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है जमा कर देना। हैंड आउट, हैंड आउट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हैंड इन का मतलब जमा कर देना, हैंड इन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। मैंने क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया, लीजिए हैंड ओवर कर दिया, मोबाइल आपके हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि क्योंकि आप क्या देखने वाले हो? क्लास देखने वाले हो। अगला है हैंग ऑन टू। हैंग ऑन टू का मतलब होता है कीप, रिटेन, संभाल कर रखना। अगला है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब रुकना, वेट करो, क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा मटेरियल हो रहा है, थोड़े से टाइम का और अपने को इस क्लास को कंटिन्यू रखना है ताकि अपना काम कंप्लीट हो सके। होल्ड ऑन करो। अगला है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है डिले, डिले करना या रोब, रुकना, थोड़ा रोकना या लूट लेना, रोब करना, क्या? होल्ड अप। ज्वाइन अप। ज्वाइन अप का मतलब होता है एनलिस्ट, भर्ती होना। अगला है कीप ऑन। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू, रेगुलर, कीप ऑन कंटिन्यू करना, जारी रखना। अगला है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन रखना या मैच पेस, बनाए रखना, मेंटेन रखना, पेस को अपनी को बनाए रखना, वो कीप ऑन। नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है काम बंद कर देना। नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? काम को बंद कर देना। अगला है नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब होता है बेहोश कर देना। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? बेहोश कर देना। अगला वर्ड है लेन। लेन का मतलब होता है भंडारण करना या भंडार करना। अगला वर्ड है लेआउट। क्या लेआउट बनाया है? तुम्हारे मकान का लेआउट दिखाना, उसकी योजना दिखाना, तुम्हारे प्लान का लेआउट दिखाओ कि तुमने कौन कौन से सिलेबस, किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक करने हैं, लेआउट दिखाओ उसका। उसका क्या कर दो? लेआउट दिखाओ। उसको लेअप मत करो, उसको संग्रहण मत करो, बीमार पड़ जाओगे, इल हो जाओगे। लेआउट का मतलब बीमार होना, स्टोर करना। लीव आउट। लीव आउट का मतलब होता है ओमिट कर देना, छोड़ देना। अगला वर्ड है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट होना, निराश होना। क्या मतलब होता है? डिसअपॉइंट होना या निराश होना। अगला वर्ड देखिए लेट इन। क्या वर्ड है? लेट इन वर्ड है आपका। देखो लेट इन नहीं, लेट इन। देखो लेट इन। लेट इन का मतलब होता है
एंट्री अलाउ करना, एंट्री अलाउ करना। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है सजा नहीं देना, नॉट पनिश्ड। अगला वर्ड है लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है रिलीज कर देना, छोड़ देना, लूज कर देना। अगला है लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब होता है सबसिस्ट ऑन, उसके ऊपर निर्भर होना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना। क्या? खरा उतरना। मैं मेरी एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर क्या करूँगा? खरा उतरूंगा। मैं मेरे माँ बाप की जो चेस्ट है उस पर क्या करूँगा? खरा उतरूंगा। लॉकअप, लॉकअप का मतलब होता है सिक्योर कर देना या इम्प्रीजन्ड कर देना, जेल में डाल देना, ताला लगा देना या जेल में डाल देना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर टेक केयर, अभी बताया था, टेक केयर देखभाल करना। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। अगला है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट, ईगरली, उत्सुक होना। अगला है लुक इनटू, लुक इनटू, लुक इनटू। अरे भाई जितने स्टार लगा सको लगा लो, बहुत अच्छा है वर्ड है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जज जो है मामले में लुक इनटू कर रहा है। क्या है? लुक इनटू द इशू, मामले में जांच करना, जांच पड़ताल करना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब सावधान रहना, बी अवेयर, लुक आउट, बी अवेयर। लुकअप, लुकअप का मतलब होता है सर्च करना या इंप्रूव करना, खोजना, सुधारना। आगे बढ़ देखो, एम लेटर देखो, मेक फॉर का मतलब होता है मूव टूवर्ड, की ओर बढ़ना। अगला वर्ड है मेक ऑफ, मेक ऑफ का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। अगला वर्ड है मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना, अंडरस्टैंड करना। अगला वर्ड क्या है? मेक आउट, मेक आउट का मतलब दावा करना या समझ जाना। अगला देखो मेक अप वंस माइंड, मतलब डिसाइड करना। मेकअप, मेकअप का मतलब क्या होता है? रिकाउंसिल, मतलब सुलह करना या क्या करना, कर देना, इन्वेंट कर देना, गढ़ देना, या कर क्या कर देना, श्रृंगार करना। देखो मेकअप, देखो मेकअप, मेकअप का मतलब मेकअप करते होगे। अरे मेकअप करते होगे, क्या होता है मेकअप? नहीं पता, नहीं पता, अरे नहीं पता। अरे क्या बात करते हो भाई, दो टॉपिक इसी पे है। कौन सा? फिगर ऑफ स्पीच और एडजेक्टिव, कुछ मायने में माने तो एडवर्ब, ये भी मेकअप ही है, ठीक है ना? क्योंकि ये भी क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। भाषा का श्रृंगार करने वाला सबसे अच्छा टॉपिक तो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे। मेकअप का मतलब सुलह करना, गढ़ लेना, इन्वेंट कर देना या क्या कर देना, अप्लाई कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार करना। अगला है बी मेड अप ऑफ, बी मेड अप ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी से मिलकर बना होना, कंसिस्ट ऑफ। अगला है मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब वो क्या होता है? कंपनसेट, भरपाई करना। अगला है मिस आउट, मिस आउट का मतलब होता है फेल टू गेट, पकड़ने में फेल हो जाना, छूट जाना। अगला है मिक्सअप, मिक्सअप का मतलब मिक्सअप हो गया भाई, मेरे तो सब कुछ मिक्सअप हो गया और कंफ्यूज हो गया हूं मैं, गड़बड़ा गई है। ऐसा मत करना, क्योंकि आपको मिक्सअप नहीं होने दूंगा। आपको एक एक टॉपिक बड़ी डिटेल में और बड़ा क्लियर करके, बड़े क्लियरिफाई करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बी मिक्स्ड अप विद का मतलब होता है बी इन्वॉल्व्ड इन, किसी काम में फंस जाना। अगला है मूव इन, मूव इन का मतलब होता है घर में भस जाना, घर के अंदर भसना, उसके अंदर रहने लग जाना, शिफ्ट हो जाना। अगला है मूव आउट, मूव आउट का मतलब होता है घर छोड़ देना। मूव इन का मतलब घर के अंदर रहने लग जाना, शिफ्ट हो जाना। मूव आउट घर के बाहर, घर को छोड़ देना। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव ऑन करो तुम क्या करो? मूव ऑन करो। ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल से मत लगाया करो। अगला देखो, अगला वर्ड, और अगले आते हैं आपके ऑर्डर समवन अबाउट, ऑर्डर समवन अबाउट का मतलब होता है हुक्म चलाना। क्या होता है? हुक्म चलाना, ऑर्डर, एरोगेंटली ऑर्डर देना। पे बैक, पे बैक का मतलब होता है रीपे करना, वापस भुगतान करना। अगला है पे समवन बैक का मतलब होता है टेक रिवेंज, बदला लेना। अगला है पे अप, पे अप का मतलब होता है पूरा भुगतान करना। अगला है पिक आउट, पिक आउट का मतलब होता है चुनना। अगला है पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना। पिकअप का क्या मतलब होता है? उठाना होता है। अगला है पिकअप, पिकअप का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना भी होता है। पिकअप का मतलब क्या होता है? सीख लेना भी होता है। फिर है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इंडिकेट करना। तुम पॉइंट आउट कर रहे हो मेरे को, तुम पॉइंट आउट कर रहे हो, कहते हैं ना उंगली मत दिखा, है ना? पॉइंट आउट करना मतलब क्या करना? इशारा करना। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, गिरा देना, पॉइंट आउट। अगला है पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है सफल होना। पुल थ्रू, अगला वर्ड है पुल थ्रू। 1 मिनट।
हाँ, पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर होना या स्वस्थ होना। अगला है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है स्टॉप करना, व्हीकल का रुकना। अगला है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है बचा कर रखना। अगला है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है सहेज कर रखना। पुट अवे का मतलब सहेज कर रखना। अगला है पुट बैक। पुट बैक का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, रिप्लेस करना, डिले करना। अगला है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है रखना या दबाना। अगला है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रपोज करना। क्या करना? प्रपोज करना, पुट फॉरवर्ड करना। अगला है पुट इन फॉर। पुट इन फॉर का मतलब क्या होता है? आवेदन करना, अप्लाई कर देना। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, डिस्करेज कर देना। अगला वर्ड है पुट ऑन। देखो ध्यान से देख लेना, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वियर करना, परफॉर्म करना, कपड़े पहनना। लेकिन पुट ऑफ का मतलब उतारना नहीं होता, का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, टाल देना। अगला है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, आग को बुझा देना। क्या कर देना? आग को बुझा देना। पुट अप। पुट अप का मतलब होता है बिल्ड करना या रेज करना, खड़ा कर देना। पुट समवन अप। पुट समवन अप का मतलब क्या होता है? गिव लॉजिंग, किसी को ठहराना, किसी को रुकने का स्थान देना। अगला है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। क्या करना? टॉलरेट करना। अब देखो बिल्कुल आपकी क्लास लगभग एंड पर है, 2 मिनट का टाइम आपका और लगने वाला है लगभग। रिंग अप। रिंग अप का मतलब होता है फोन करना, टेलीफोन करना। रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? फोन काटना। रिंग अप का मतलब फोन करोगे और रिंग ऑफ कर दोगे मतलब फोन काट दोगे। राउंड अप। राउंड अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। और रब आउट। रब आउट का मतलब क्या होता है? इरेज करना। अगला है रब अप या रब ऑन का मतलब होता है रिवाइज करना, दोहराना। अगला है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है चेंज करना या पीछा करना। अगला है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। अगला वर्ड है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। रन इनटू का मतलब होता है कोलाइड करना, टकराना, कोलाइड हो जाना। रन इनटू आपने देखा होगा, पैराग्राफ कभी पढ़ा होगा एन एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट का, उसमें ये वर्ड बहुत बात काम में आता है। कोलाइजन, कोलाइड करना। रन इनटू करना। रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। अगला वर्ड है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है नॉक डाउन या ओवरफ्लो, कुचल देना। अगला है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है वेस्ट कर देना, उड़ा देना या दोहरा देना। अगला है रन अप। रन अप का मतलब होता है कर चढ़ाना। अगला वर्ड है सी अबाउट। सी अबाउट का मतलब होता है अरेंज करना या व्यवस्था करना। अगला वर्ड है सी समवन ऑफ, किसी को विदा करना। क्या करना? विदा करना। अगला वर्ड है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है भांप लेना। अगला वर्ड है सी टू। सी टू का मतलब होता है ध्यान देना। और सेल ऑफ। सेल ऑफ का मतलब होता है सस्ते में बेच देना। क्या कर देना? सस्ते में बेच देना। अगला वर्ड है सेल आउट। सेल आउट का मतलब होता है पूरी तरह बिक जाना। ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है। ये प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? सेल आउट हो चुकी है। सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है सम्मन भेजना, बुलावा भेजना। आप, मैं सेंड फॉर कर रहा हूँ तुम्हें, किसके लिए? इंग्लिश की क्लास देखने के लिए और इसको कंप्लीट करने के लिए। सेंड इन का मतलब होता है सबमिट करना, जमा करना। अगला वर्ड देखो, वर्ड क्या है आपका? हाँ जी, देखते हैं। हाँ, सेंड ऑन का मतलब आगे भेजना। सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू करना। सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना, ट्रिगर्ड करना। सेट आउट का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना, जर्नी को शुरू करना, अपनी यात्रा को शुरू करना। सेट आउट टू का मतलब क्या होता है? उद्देश्य रखना, एम रखना, गोल डिसाइड करना। सेटअप। सेटअप का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। अगला वर्ड है सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है? बिकम कंटेंटेड का मतलब स्थिर होना। अगला वर्ड है सेटल अप। सेटल अप का मतलब होता है पे। पे ड्यूज, आपने जो हिसाब बाकी है उसको ड्यूज को चुकाना, सेटल अप करना। फिर है साउथ डाउन। साउथ डाउन का मतलब होता है दबाना। और अगला है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, जैसा कि लोग आज तक आजकल करते रहे हैं। अगला देखो, अगला वर्ड है आपका, हाँ, शट डाउन का मतलब होता है बंद करना। अगला वर्ड है सिट बैक का मतलब निष्क्रिय रहना। सिट अप का मतलब जागते रहना। स्टैंड बाई का मतलब साथ देना। स्टैंड फॉर प्रतीक होना। स्टैंड अप फॉर किसी का पक्ष लेना। स्टैंड आउट अलग दिखना। स्टे अप देर तक जागना। स्टे अप करो। देखो कुछ का कहना है सर हम रात को देर तक पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं पढ़ सकते, तो तुम भाई
उल्लू टाइप हो। उल्लू अगर हो तो उल्लू ही बने रहो। रात को लेट तक पढ़ने की आदत है, लेट तक करो। स्टैंड आउट, आपको क्या करना है, स्टे अप करना है, देर तक जागना है। कुछ की आदत होता है जल्दी सुबह उठ करके पढ़ने की, तो आप वही आदत करो, कोई अपना रूल चेंज मत करना। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। आगे देखो, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, जैसा होना वैसा करना। टेक बैक का मतलब होता है विड्रॉ बैक, वापस लेना। टेक इन का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना या समझना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है किसी प्लेन का उड़ना या किसी को रिमूव करना, उतारना। अगला वर्ड है टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है अंडरटेक करना या एम्प्लॉय करना, काम में लेना। अगला वर्ड है टेक ओवर, मतलब एज्यूम कंट्रोल, कब्जा लेना। अगला वर्ड है टेकअप, टेकअप का मतलब होता है ऑक्यूपाई करना या बिगिन करना किसी को, काम को। टॉक ओवर, टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना। थिंक ओवर, थिंक ओवर का मतलब होता है सोचना। अगला है थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्कार्ड, फेंक देना। थ्रो अप, थ्रो अप का मतलब अचानक छोड़ देना। टाई अप, अगला वर्ड क्या है, टाई अप, और टाई अप का मतलब होता है बांधना। टाई अप का मतलब क्या होता है, बांधना। अगला है ट्राई ऑन, ट्राई ऑन का मतलब होता है टेस्ट क्लॉथ्स, पहन कर देखना, किसी कपड़े को पहन कर देखना। ट्राई आउट का मतलब टेस्ट करना, उसको परखना। अगला है ट्राई टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। अगला वर्ड है टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट देना या असेंबल करना, परिणाम होना। अगला वर्ड है टर्न ऑफ का मतलब होता है अराइव, आना। वर्ड है वॉक आउट, वॉक आउट का मतलब होता है विरोध में निकल जाना, वॉक आउट कर देना। हमने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वॉक आउट कर दिया क्लास से, तो वॉक आउट। वेट ऑन, वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना। और वॉशअप, वॉशअप का मतलब होता है डिशेज को वॉश करना, बर्तन को धोना। और ये आपका लास्ट कुछ वर्ड जो हैं वो बचे हैं। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब सावधान रहना। वियर अवे का मतलब होता है घिस जाना। वियर ऑफ का मतलब होता है धीरे से खत्म होना। और वियर आउट का मतलब होता है अनयूजेबल बनना या घिस जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब होता है समाप्त करना। हम इस क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अब फिर आप वाइप अप करना, इस फ्रेजल वर्ब को पूर्णतया से पढ़ देना, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मत कर देना। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब सॉल्व कर देना, इस समस्या को तुम क्या कर देना, सॉल्व कर देना फ्रेजल वर्ब से। तो बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, और ये भी बता दीजिए कि अगली जो वकेब की क्लास है वो कौन सी लेके आनी है, क्या इसी स्पीड से लेके आनी है, स्पीड डाउन करनी है या आप करनी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।